हेलो ऑल, माय नेम इज अंकित। वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम नोड.जेएस का अपने मशीन पे सेटअप करते हैं, उसका इंस्टॉलेशन देखा था। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम हेलो वर्ल्ड का बेसिक कोड करने वाले हैं यूजिंग नोड.जेएस। अच्छा गाइस, अगर आपको नोड.जेएस का बेसिक आइडिया नहीं है तो गाइस यहाँ पे नोड.जेएस को सेल्फ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आप ये सीरीज तो फॉलो ही कर रहे हो, बट स्टिल इस डॉक्स को पढ़ करके आप नोड.जेएस के कोर मॉड्यूल को एक्सप्लोर कर सकते हो। सेल्फ से इन डेप्थ जाकर के चीज़ों को लर्न कर सकते हो यहाँ से, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको उस पाथ पे आना जहाँ पे आप अपनी पहली नोड.जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो। लेट्स से यहाँ पे एफ ड्राइव में नोड.जेएस फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी नोड.जेएस की पहली एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से उसका नेम मैं रखूँगा माई ऐप। अब है कुछ नहीं गाइस, एक्चुअली ये फोल्डर ही है जिसको मैं सिंपली नोड.जेएस की एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, जिसको मैं क्या करूँगा वी एस कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ सिंपली। ओके ठीक है, ये गाइस सिंपल सा एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, फाइल नेम कैन बी एनीथिंग, बट यहाँ पे फिर भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ server.js। ठीक है, अभी क्यों रख रहा हूँ उसके पीछे सिंपल इसलिए क्योंकि मैं HTTP मॉड्यूल का यूज़ करते हुए सर्वर क्रिएट करके ब्राउजर पे आउटपुट जनरेट करने वाला हूँ एज अ रिजल्ट। तो इसलिए मैंने server.js रखा, उसके पीछे कोई सेंस नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, राइट। ओके, अब गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा क्रिएट सर्वर, जिसका नेम है क्रिएट सर्वर, और इस पर मैं क्या करूँगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा और करली ब्रेसेस ओपन। ये सिंटैक्स लिखने के बाद गाइस इसको मैंने यहाँ से एंटर किया। ठीक है, मतलब क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली जब हम ब्राउज़र से कुछ भी डील कर रहे होते हैं या फिर API बना रहे होते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं HTTP कॉल होता है, राइट। ऑब्वियसली HTTP, क्योंकि ओवर द नेटवर्क जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे HTTP बात होती है, तो जहाँ HTTP आती है वहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की बात आ जाती है, राइट। तो इसलिए ये पैरामीटर हैं जो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को टैकल कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मैं ये सर्वर है तो सर्वर साइड से हम क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर पे हम कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो रिजल्ट हम जनरेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर रेस यूज़ करेंगे मतलब रिस्पॉन्स, और हम सर्वर से क्लाइंट साइड हम रिटर्न करेंगे हेलो वर्ल्ड। सिंपल, प्रीटी सिंपल, राइट। ये हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड। और जब भी हम किसी एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं, राइट। तो ये गए सिंपल सा हो चुका। अब गए अगर मैं इसको सेव करके अगर एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। ओके, तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लो, और टर्मिनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, राइट। मैंने शॉर्टकट यूज़ कर लिया है बट इट्स ओके। ठीक है, और उसके बाद जो भी फाइल नेम है, जैसे कि मेरे केस में फाइल नेम है server.js, आपके केस में अगर आपने कुछ और रखा है app.js रखा है तो आप वही फाइल नेम आप यहाँ पे लिख दो सिंपली server.js एंड हिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, क्रिएट सर्वर इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली गाइस क्रिएट सर्वर इज नॉट डिफाइंड, तो कैसे हम इसमें ये एक मिडिलवेयर मतलब कि एरो फंक्शन इसके अंदर एज अ कॉल बैक यूज़ कर रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है। पहले ये फंक्शन तो क्रिएट करो, क्रिएट सर्वर, तो क्रिएट सर्वर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। फंक्शन क्रिएट सर्वर, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ करना होगा जो कि अगेन ये कुछ ऐसा कॉल बैक फंक्शन लेगा, लेट्स से कॉल बैक समथिंग कुछ लेगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे तो फिर हमें यहाँ पे कोड भी तो लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे झंझट हमें नहीं लेने, हमें कैसे बनाना है ये मुझे नहीं पता है, राइट। हमें इसका झंझट नहीं लेना। तो क्रिएट सर्वर बनाया है, हमें उसको यूज़ करना है। जस्ट लाइक अगर आप जावा डेवलपर हो तो आपको पता होगा कलेक्शन API। ठीक है, कलेक्शन API के जो भी पैकेज हमें सिर्फ इंपोर्ट करना होता है टॉप लेवल पे, और उनके एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट जो भी हैं सारे हमें मिल जाते हैं, मैप, हैश मैप, सब कुछ हमें एक्सेसिबल हो जाता है, राइट। तो मतलब वो जो कोर पैकेजेस हैं जो कोर जावा में अवेलेबल होते हैं, कोर पैकेजेस वो ईजिली हमें मिल जाते हैं। तो सिमिलरली नोड.जेएस के अंदर भी कुछ कोर मॉड्यूल होते हैं जिनको आपको सिर्फ करना क्या, लोड करना है। जस्ट लाइक इंपोर्ट स्टेटमेंट, उनको लोड करना, उनके अंदर जितने भी प्री डिफाइंड और टॉप लेवल के फंक्शन होंगे वो हमें एक्सेसिबल हो जाएंगे, राइट। तो सिंपली यहाँ पे कैसे करेंगे इंपोर्ट, कॉन्स्ट लेट्स से HTTP। अब HTTP हमें मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की बात आ रही है, ओवर द नेटवर्क हम एक्सेस कर रहे हैं, आउटपुट जनरेट करने वाले, तो ऑब्वियसली हमें इस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप पूछोगे कि अंकित ये मॉड्यूल कैसे तुम्हें पता चला। बड़ा ही सिंपल है यार, मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये जितने भी आपको लेफ्ट हैंड पे दिख रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, आपका क्या लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, वॉटेवर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे मॉड्यूल देख सकते हो, इवेंट, एरर्स, डोमेन, DNS, HTTP। अगर HTTP पे आता हूँ गाइस तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, यू कैन सी हियर गाइस,
उसके बाद आप इसके टॉप लेवल के फंक्शन जो भी है फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाएगी, आप उनको जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह से आप बफर के हैं गाइस, आपको बफर को देखने के मिल जाएंगे, बफर के मॉड्यूल को, तो यहाँ पे आपको बस ऐड करना होगा जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। इसी तरह से आपको लेट्स से डोमेन का चाहिए तो आपको उसका भी आपको मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आपको टॉप लेवल जैसे क्लस्टर का है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो डोमेन का है, ठीक है, रिक्वायर, उसी में तुरंत आप क्रिएट फंक्शन यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली डॉट करके वहीं से, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर पा रहे होगे, बड़ा सिंपल है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट करेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके गुड, ओके कूल। सो गाइस यहाँ पे इतना हो गया सिंपली। अब गाइस ये क्रिएट हमें बनाना नहीं है, बस हमें एक्सेस करना है और कॉल करना है, दैट्स इट। ये मैंने कर दिया। अब गाइस मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, और नाउ गाइस मैं इसको CLS करके वापस से एग्जीक्यूट कराता हूँ, फिर देखते हैं ब्राउजर पे जाकर के एक्सेस करना। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखा होगा कि मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया ये रन हुआ और कोई भी एरर नहीं दिया इस बार, और टर्मिनेट होकर के ये नई लाइन पे आ गया, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई, मतलब स्टार्ट होकर के बस रन होकर के बंद हो गई, उससे बाहर आ गया। तो सर्वर पूरी तरह से चला नहीं। तो ऑब्वियसली ब्राउजर पे हम कुछ हिट करके देखेंगे, लेट्स से कि लोकल होस्ट कैसे करेंगे यार, लोकल होस्ट करके क्या करेंगे, URL क्या बनेगा, क्योंकि हर सर्वर पे जब भी कोई बात होती है तो HTTP के थ्रू कोई ना कोई डोमेन नेम होता है, और उस डोमेन नेम के साथ हमारा कोई ना कोई पोर्ट नंबर एसोसिएट होता है। बेसिकली डोमेन इंटरनली IP एड्रेस यूज़ कर रहा होता है और उसके साथ एक पोर्ट नंबर असाइन होता है, ठीक है, अलाइन होता है। I mean, जैसे कि जावा में 8080 नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। सिमिलरली गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा तभी हम एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि यार 8080 कुछ हो जाए और रन हो जाए एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो ये प्रोसेस होता जा रहा है, कीप ऑन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे कुछ भी हमें आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लिसन पोर्ट। तो जिस पोर्ट पे आप स्पिन करना चाहते हो, लेट्स से मैंने 3000 कर दिया। एंड अगेन गाइस अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, एंड नाउ गाइस अगर मैं इस बार CLS करके एंड अगेन मैंने जैसे, तो यहाँ पे देख सकते हो इस बार कर्सर हैंग हो गया, मतलब टर्मिनेट होकर के बाहर नहीं आया, मतलब इस बार सक्सेसफुली रन हो गया है हमारा, और ये सर्वर रनिंग में। अभी मुझे हेलो वर्ल्ड ब्राउजर पे देखने को मिलना चाहिए। अगेन गाइस अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड अगेन ये कीप ऑन प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब जस्ट प्रोसेस कर रहा है, और एट द एंड क्या मिला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला, मतलब आउटपुट नहीं आ पाया, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था हेलो वर्ल्ड, वो दिखाई नहीं। अब क्या प्रॉब्लम आई गाइस, प्रॉब्लम क्या है कि अभी सब कुछ परफेक्ट है, बट सर्वर को ये नहीं पता चल रहा है कि यार कि हम उसको बताएं कि अभी तुम्हारा काम हो चुका है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट उसके बाद बोला कि तुम्हारा काम हो चुका है, अभी वो समझ नहीं पा रहा कि एंड कहाँ से करना है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स को एंड करना होगा कि भाई हाँ हेलो वर्ल्ड का काम हो गया, जो भी मुझे यहाँ पे जितनी भी लाइन ऑफ कोड करनी थी मैंने कर दिया, अब इसको एंड करो यार, ठीक है। तो फाइनली जो है रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, और फाइनली हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इसको मैंने फिर से क्लोज किया, फिर से रिस्टार्ट किया, एंड नाउ ब्राउजर पे आते हैं गाइस, एंड अगेन हम कंट्रोल F5 किया, तो गाइस यहाँ पे इस बार आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओके प्रॉब्लम क्या है गाइस, ओके सॉरी, यहाँ पे पोर्ट नंबर भी नहीं चेंज किया था मैंने, बट स्टिल प्रोसेस सेम ही था, बट यहाँ पे पोर्ट नंबर एक्चुअली मैंने चेंज नहीं किया था, जो कि मैं भूल गया था, बट यार पोर्ट नंबर चेंज कर लेना गाइस, एंड नाउ यू विल गेट व्हाट, आपका जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो देखने को मिल जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम को यहाँ पे अचीव कर लिया। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ लाइन बाय लाइन थोड़ा सा यहाँ पे कोड का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या हो रहा है गाइस, ये बेसिकली क्या करता है, सिंपल सा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है गाइस, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, यहाँ पे लोड्स हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर मेरा कीबोर्ड साथ देना बंद कर दिया गया, 1 सेकेंड, ये लोड्स मॉड्यूल, यहाँ पे लोडिंग का काम हो रहा है सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद गाइस ये हमारा बेसिकली कॉल बैक इंटरनली, ये जो हमारा फंक्शन है नथिंग। और आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो गाइस, लेट्स से मैं यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड मेरा यार साथ नहीं दे रहा, आई डोंट नो व्हाई, कॉन्स्ट सर्वर करके यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से सेमीकोलन से टर्मिनेट करके, ओके, और यहाँ पे सर्वर इस तरह से भी कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल लगेगा, राइट आपको। और यहाँ पे गाइस कुछ नहीं, मैंने क्या किया, मैंने सर्वर से बोला कि भाई बंद कर दो, कॉन्स हैव बीन सेंट, ठीक है,
ये है लाइंस का बेसिक मीनिंग, ठीक है। बाकी ये तो हमें HTTP मॉड्यूल के थ्रू एक्सेस हो रहा है, उसके अंदर ये मेथड है जिसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इसके अंदर एक पैरामीटर और होता है नेक्स्ट, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है। तो ये 3 बेसिक पैरामीटर यहाँ पे ले रहा है और ये पूरा क्रिएट सर्वर एक सिंपल सा कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो कि एरो फंक्शन है। आप इसको सेपरेट फंक्शन भी रख करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।